अगर आपका बजट है भाई 5 से 6 लाख रुपए का और आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी फैमिली में बंदे ज़्यादा हैं और आपको 7 सीटर चाहिए, तो इंडियन मार्केट के अंदर सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे जो 7 सीटर आपको दिखती है वो है रेनो की ट्राइबर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ये रेनो ट्राइबर का बेस वेरिएंट ऑथेंटिक खरीदते हो 5,76,000 के प्राइस पॉइंट पे, रेनो क्या कुछ दे रही है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और ओवरऑल एज अ पैकेज की तरह आपको कैसा जो है ये वेरिएंट लगता है, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो है चाबी आपको मिल जाएगी अगर आप ये ऑथेंटिक वेरिएंट जो है ट्राइबर का खरीदते हो। देखो चाबी में थोड़ा सा बदलाव आ गया क्योंकि गाड़ी जो है फेस लिफ्ट होके आई है, तो 3 बटन्स मिलते हैं। हालांकि चाबी का साइज़ वगैरह बिल्कुल सेम है, बट हाँ एक चीज़ ये बढ़िया है कि भाई अब आपको जो है ना बूट अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो चाबी के अंदर जो है दिया जाता है। पीछे की तरफ रेनो का लोगो देख लो, और जो दूसरी चाबी है उसके अंदर आपको बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। अब इस गाड़ी को खरीदने के लिए पता है आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। 5,76,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। और इस प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ आपको दिया गया है अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो है रेनो का लोगो आपको दिया गया, जो कि नया लोगो है। ग्रिल वगैरह की बात करें तो ये पूरी अब आपको पियानो ब्लैक मिल जाती है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक दी गई है। टोइंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि फॉग लैंप या फ्रंट में कोई सेंसर वगैरह एज सच आपको नहीं मिलते हैं। हालांकि आप लगवा जरूर सकते हो, एक्सेसरीज वगैरह में मल्टीपल ऑप्शन जो है डीलरशिप एंड से दिए जाते हैं। बात करें हेडलाइट यूनिट की तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है जो कि हेलोजन के अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा हाई बीम जो है हेलोजन के अंदर आपको दे रखी है, वो रिफ्लेक्टर के अंदर। पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीजें हेडलाइट के अंदर आपको मिल जाती हैं। बोनट वगैरह की बात करें कुछ इस तरीके का बोनट है। बोनट में भी चेंज आ चुका है पुराने वाले के कंपैरिजन में, बट हाँ जो वॉशर है वो बोनट पे यहाँ पे प्लेस करा गया है। 2 वाइपर आपको मिल जाते हैं। अब देखो जैसे कि बेस वेरिएंट है, कैसे भी आपको रूफ रेल्स या एंटेना वगैरह यहाँ पे जो नहीं मिलता है, बट हाँ जिस प्राइस पॉइंट पे आप इस गाड़ी को ले रहे हो 5,46,000 में आपको एक 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, जिसके अंदर एक 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला जो पेट्रोल इंजन है वो दिया जाता है। अभी जब बोनट खोलेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे व्हील आर्चेस वगैरह नीचे कुछ भी ऐसा सच नहीं दिया जाता। हालांकि इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो जरूर से मिल जाते हैं। और व्हील वगैरह की बात करें तो स्टील व्हील का ऑप्शन है, व्हील कवर वगैरह नहीं आएंगे। और जो टायर दिया गया है वो सीएट की तरफ से आता है, फ्यूल स्मार्ट सीरीज वाला। और जो साइज़ है वो एक बार आप देख लो 165/80 R14 ये टायर साइज़ आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक हैं। रियर में बात करें तो रियर में डिस्क नहीं मिलते, रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। एक और चीज़ आप देख लो, जो डोर हैंडल्स हैं वो नॉन पेंटेड आपको दिए जाते हैं। इनफैक्ट इसका जो मिरर है वो भी नॉन पेंटेड आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। हालांकि अगर आप इन्हें चाहो ना आफ्टर मार्केट जाके इजीली पेंट वगैरह करा सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ गाड़ी जो है मिल जाए। बट हाँ प्राइस याद रखना। उसके अलावा जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो हेलोजन के अंदर हैं। पीछे जैसी आओगे तो ट्राइबर की जो बेजिंग है उसके जो इनिशियल्स है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। पुराने वाले में थोड़ा सा अलग आ रहे थे, यहाँ पे अलग है। हालांकि पीछे वाला लोगो भी बिल्कुल सेम ही है जैसे फ्रंट में दिखाया था। यहाँ पे पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है। रियर ग्लास की बात करें तो रियर ग्लास पे कुछ नहीं है, बाकी एलईडी स्टॉप लैम्प वगैरह ये सारी चीजें जो यहाँ पे दे रखी हैं, ये बढ़िया है। पीछे की तरफ अगर आप बात करते हो 3 सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 इस तरीके से 3 सेंसर दिए गए हैं। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है। उसके अलावा नीचे की तरफ ऐसा कुछ सारा सेटअप आपको जो है मिलता है। और आप देख लेते हैं बूट, बटन दबाओ इस तरीके से जो है खुल जाएगा। ये बढ़िया है, बटन दबा के जो है बूट को खोल सकते हो। और रेनो ट्राइबर इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार है। अगर आपको 7 सीटर के अंदर जो है जाना है तो भैया 5,46,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी, जिसके अंदर 7 सीटें। इन सीटों को कंप्लीटली आप निकाल के बाहर भी रख सकते हो। बाकी हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल वगैरह दे ही रखें। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं। हाँ ये अंदर की तरफ नहीं जाते जैसे बाकी आप गाड़ियों में देखते हो, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पंचर रिपेयर किट का जो ऑप्शन है वो दिया गया, क्योंकि स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी और कुछ ऐसा नहीं भाई, और कुछ ऐसा बात करने लायक है नहीं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर दिया गया जो इंजन है वो कैसा दिखता है। और एक चीज़ और, अगर आपको पेट्रोल डालना है वो आप डाल सकते हो। सीएनजी की तरफ जाना है तो प्लांट से नहीं लग के आएगी, डीलरशिप एंड से आपको सीएनजी का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। और अगर आपको बोनट खोलना है तो यहाँ पे इसका लीवर दे रखा है, ऐसे करो इस तरीके से और ये जो है खुल जाएगा। और दिखा देता हूँ भाई 1000 सीसी वाला इंजन दिखता कैसा है। ये सेम इंजन आपको रेनो की जो क्विड आती है उसके अंदर भी दिया जाता है। बाकी ये जो आप बैटरी का प्लेसमेंट है वो देख पा रहे हो। उसके अलावा कूलेंट वगैरह ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल ही जाती हैं। वॉशर वगैरह डालना है तो वो आपको यहाँ से डालना है, ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह दे ही रखी है। और अब बात आ जाती है कि भैया ये पावर वगैरह क्या निकालता है, तो यहाँ पे आपको 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मिल जाता है। और रही बात एवरेज वगैरह की तो वो भी बताया था, 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज कंपनी बोल रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 17-18 इजीली मिल जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बंदे बैठा के साथ हो फिर ड्राइव करोगे गाड़ी को डेफिनेटली एवरेज गिरेगा, क्योंकि इंजन के अंदर ज़्यादा पावर आपको नहीं मिलती है।
बाकी जो फ्यूल टैंक है वो 40 लीटर का आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है, और प्राइस पॉइंट आप याद रखना 5,76,000 में। मुझे नहीं लगता आपको इससे बढ़िया गाड़ी कहीं भी देखने के लिए मिल सकती है। और आप दिखा देता हूँ इंटीरियर वगैरह में क्या कुछ है। एक बार सबसे पहले लाइट वगैरह को बंद कर देते हैं और चाबी को लगाता हूँ मैं आपको इधर की तरफ। देखो भाई, जैसा कि ये बेस वेरिएंट है तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट में जो पावर विंडोज हैं वो मिल जाते हैं। हालांकि रियर में है कि नहीं है वो जरूर से बात कर लेते हैं। रियर में भी पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, बट हाँ आप फ्रंट से एक्सेस उन्हें नहीं कर पाते हो, पीछे से ही करने का ऑप्शन जो है मिलता है। ये बढ़िया है कि मिरर को अगर आपको एडजस्ट करना है तो वो आप अंदर से इस तरीके से जो यहाँ पे कर सकते हो। गाड़ी को जरा सेल्फ मार के स्टार्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊं। भाई एक मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो है ये स्टीयरिंग में इतना कम वेट होता है कि भाई जब आप सिटी में या ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी को चलाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत ईजी जो है सारा कुछ रहेगा। MID वगैरह कुछ इस तरीके की दिखते हैं, जहाँ पे स्पीडोमीटर है, फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर, टैकोमीटर वगैरह यहाँ पे दिखा देता है। हालांकि टॉगल वगैरह करना है तो 2-3 चीज ऑप्शन आपको मिलते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और रेंज क्या दे रही थी गाड़ी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारा कुछ। उसके अलावा यहाँ पे इंफोटेनमेंट वगैरह नहीं आता है, इसी के सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल बाय द वे जो है दे दिया गया है, जो कि बढ़िया चीज है। लॉक अनलॉक आप अंदर से जो है इस तरीके से कर सकते हो। मैनुअल AC नीचे की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो दिया गया है। यहाँ पे स्पेस वगैरह है। उसके अलावा मिल जाता है भाई 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। रिवर्स में डालूं तो सिर्फ वार्निंग सुनाई देती है, हालांकि कैमरा है या इंफोटेनमेंट है वो नहीं मिलता है। इस तरीके का ओवरऑल डैशबोर्ड दिखता है, डुअल टोन बाय द वे दिया गया है। और जितना ये लाइट थीम दे रखे ना, हालांकि ये बढ़िया तो लग रही है बट गंदी भी जरूर से जल्दी जो है हो जाएगी। उसके अलावा सादा मिरर है। ऊपर की तरफ बात करें तो एक जो LED लाइट है वो यहाँ पे जो है दे रखी है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिख जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। सीट वगैरह की बात करें तो सबसे पहले तो फिक्स्ड अपना जो हेडरेस्ट है वो दिया गया है। सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स है। सेंटर में अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर्स वगैरह ये सारा कुछ मिल जाता है। तो गाड़ी में स्टोरेज स्पेस से रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं आना चाहिए, जितना मैंने आपको जो है बताया है। उसके अलावा पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे क्या कुछ जो है दिया गया है। देखो भाई, 7 सीटर के तौर पर अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हो तो ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद जो है आएगी, क्योंकि भाई इसके अंदर जो सेकंड रो में स्पेस आपको मिलता है ना वो बहुत बढ़िया है। स्पेस में कोई भी दिक्कत आपको ऐसा जो है यहाँ पे नहीं फील होने वाली है। हालांकि 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह दे रखी है। सेंटर में अपना सबसे पहले तो हेडरेस्ट वगैरह नहीं है, ये 2 जरूर से दिए गए हैं जो कि आपको एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाते हैं। और क्या ये सीट रिक्लाइन होती है तो उसका ऑप्शन एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ये सीट रिक्लाइन होती है और आपको कंफर्ट अच्छा खासा ऑफर कर देती है, तो ये बढ़िया चीज़ इसके बारे में जो है हो जाती है। और क्या सीट आगे पीछे भी होती है? हाँ भाई, सीट आगे पीछे भी होती है। जरा चेक कराता हूँ। ये देखो, ये ट्रैक दे रखे हैं, ये देखना, ये देखो। तो अच्छा खासा स्पेस वगैरह अपने हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसे इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। और अब आप मुझे बताओ, आपको रेनो ट्राइबर का ये 5,46,000 के प्राइस पॉइंट पे ये ऑथेंटिक वेरिएंट कैसा लगा? इसके अंदर दिए गए जो फीचर्स हैं वो आपको कैसे लगे? बाकी कुछ और भी जानना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।